अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और ये जो हमारी आज की क्लास है ये आपके साथ हमारी दूसरी क्लास है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहली क्लास में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था हिस्ट्री का, जिसका नाम था नगर, व्यापारी और शिल्पजन। क्लास हमने उस क्लास में जो सीखा था, हमने उसमें देखा था कि जो मध्य युगीन नगर होते थे वो किस तरीके के होते थे और कैसे वो अलग अलग प्रकार के होते थे। ठीक है, आपको याद होगा हमने तंजावुर के बारे में पढ़ा था। तंजावुर में हमने देखा था मंदिर नगर देखा था, प्रशासनिक नगर देखा था। इसके अलावा हमने तीर्थ स्थल के रूप में भी, केंद्र के रूप में भी नगरों को देखा था। तो अलग अलग हमें नगर देखने के लिए मिले थे। लेकिन आज की जो क्लास का सवाल है वो ये है कि जो आज के बड़े बड़े नगर होते हैं हमारे आसपास, तो आज बहुत बड़े बड़े नगर हैं, है ना। तो ये जो आज बड़े बड़े नगर होते हैं, क्या पहले के समय भी इतने ही बड़े नगर मिलते थे? तो इसका जवाब यही होगा कि नहीं, पहले के समय इतने बड़े नगर तो नहीं होते थे, राइट। अब इतने बड़े नहीं होते थे तो कैसे होते थे? तो क्लास ये बड़े नहीं होते तो इसका मतलब नगर तो थे, क्योंकि हमने नगरों के बारे में पढ़ा है। लेकिन बड़े नहीं होते थे तो क्या होते होंगे? छोटे नगर होते होंगे। क्लास आज का जो हमारा विषय है वो इसी से शुरू होता है कि जो मध्ययुगीन काल में नगर थे वो छोटे छोटे नगरों का एक संजाल था। संजाल यानी कि एक जाल बना हुआ था और छोटे छोटे नगर विकसित हो रहे थे। अब इस क्लास में आज हम देखेंगे कि किस तरीके से छोटे नगर थे और उनमें किस तरीके से व्यापारिक गतिविधियां और शिल्प उत्पादन का काम हो रहा था। क्लास सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे आज हमें कोई बड़ा नगर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आज वो बड़ा नगर है, लेकिन हमेशा से वो बड़ा नगर नहीं रहा होगा। और बड़ा नहीं रहा होगा इट मीन्स वो छोटा नगर रहा होगा। अगर वो छोटा नगर रहा था, ठीक है, तो लेकिन हमेशा से वो छोटा भी नहीं रहा होगा। अब जो छोटे छोटे नगर थे वो पहले क्या रहे होंगे? वो बड़े गांव रहे होंगे। और ये जो बड़े गांव थे वो क्या होते होंगे? वो छोटे गांव होते होंगे। तो क्लास इससे हमने ये जाना, इससे हमने ये समझा कि जो छोटे गांव होते थे, है ना, वो छोटे गांव अपने वहाँ पर कुछ व्यापारिक गतिविधियाँ हुई, है ना, लोगों का आना जाना शुरू हुआ। तो ये क्या हो गए? ये बड़े गांव बन गए। और बड़े गांव में जब ये थोड़ा और बड़े पैमाने पर चीज़ें होने लगी तो और ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर जुड़ती चली गई, तो इन्होंने, बड़े गांव ने छोटे नगरों का रूप ले लिया। और जो आज हमें दिखाई देते हैं वो हमें बड़े नगर दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो नगरों का विकास हुआ है वो एकदम से नहीं हुआ कि एकदम से कोई नगर बन गया, एकदम से कुछ नहीं बनता है। तो वो कैसे हुआ? वो धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ। पहले छोटा गांव, फिर वो बड़ा गांव बना, फिर वो छोटा नगर बना, देन वो बड़ा नगर बना। और आपको पता है, आप जानेंगे आगे की क्लासेस में कि महानगर भी होते हैं, जो बड़े नगर से फिर आगे महानगर बन जाते हैं। चलिए, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से जो छोटे नगर थे वो बड़े गांव से कैसे छोटे नगर बने। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं क्लास कि जो 8वीं शताब्दी थी, 8वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में छोटे छोटे नगरों का संजाल बिछने लगा था। और ये जो छोटे छोटे नगर थे, इनका जो उद्भव हुआ था या इनका विकास हुआ था वो किन से हुआ था क्लास? वो छोटे नगरों का विकास बड़े गाँव से हुआ था। तो क्लास हमारे लिए बड़े गाँव के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम बड़े गांव को देखते हैं। तो बड़े गांव छोटे गांव से बने और बड़े गांव में कुछ खासियत थी। मतलब वो बड़े गांव क्यों थे? क्योंकि बड़े गांव में मंडपिका हुआ करती थी। अब क्लास आप सोचेंगे ये मंडपिका क्या है? हाँ, कोई नहीं, अभी समझाते हैं आपको। मंडपिका आपने सुना होगा कि सब्जी मंडी के बारे में सुना होगा, है ना। तो जो आज हम मंडी बोलते हैं ना, सब्जी मंडी जिसे बोलते हैं, तो उस टाइम पर उसी को मंडपिका कहा जाता था, राइट क्लास। उसके बाद यहाँ पर क्या होता था मंडपिका में? यहाँ पर आमतौर पर मंडपिका होती थी बड़े गांव में, और आसपास के जो लोग होते थे वो अपनी उपज, यानी कि जो उन्होंने अपनी फसल उपजाई थी उसको यहाँ पर लाते थे और उसको बेचते थे। इसके अलावा मंडपिका के अलावा यहाँ पर हट्टा बाज़ार भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब हट्टा बाज़ार क्या होता है क्लास? हट्टा बाज़ार में जो गलियाँ होती हैं, सड़कें होती हैं, उन पर साइडों में दुकान लगी होती है, ठीक
ठीक है, इसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आज के टाइम में भी ये होते हैं, लेकिन आज के टाइम में हम इन्हें हट्टा नहीं कहते हैं। जैसे कि बाज़ार तो सभी के यहाँ लगते हैं, तो बाज़ार स्पेसिफ़िक बाज़ार लगता है ना, किसी के यहाँ पर संडे बाज़ार लगता है, किसी के यहाँ मंगल बाज़ार लगता है, किसी के यहाँ जुमा बाज़ार लगता है। तो ये जो बाज़ार लगते हैं, इन बाज़ारों की क्या ख़ासियत होती है, इनमें ना एक ही लाइन में कपड़ा भी होता है, फिर कोई मसाले बेच रहा है, तो अलग अलग सामान इस तरीके से, वहाँ पर कोई बर्तन बेच रहा है, तो इस तरीके से जो एक ही लाइन में दुकानें लगी होती हैं सड़क के किनारे, उसी को क्या कहा जाता था, हट्टा बाज़ार कहा जाता था। तो बड़े गांव की ये खासियत होती थी कि वहाँ मंडपिका होते थे और हट्टा बाज़ार होते थे। समझ आया क्लास आपको? अब इसके अलावा वहाँ पर अभी बाज़ार तो होते थे, मंडपिका तो होती थी, लेकिन इनमें यहाँ पर जो सामान बिकता था, जो वो क्या क्या होता था। तो क्लास व्यापार का जो सामान था, जो लोग व्यापार करते थे, उसमें किस किस सामान का व्यापार करते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं घोड़ा, तो घोड़े का व्यापार होता था, ठीक है। उस टाइम पर घोड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व था। नमक, कपूर, केसर, सुपारी, हाँ ये जो सुपारी होती है ये वाली, मिर्च, मसाले, इन सब चीज़ों का व्यापार होता था, ठीक है। इन सब चीज़ों का व्यापार होता था। अब व्यापार होने लगा, लोग खूब पैसा कमाने लगे यहाँ से। अब जब लोग पैसा कमाने लगे तो लोग यहाँ पर अब कौन आएंगे, यहाँ पर आएंगे सामंत, यानी कि ज़मींदार लोग। अब ज़मींदार का क्या काम था, ज़मींदार का काम था जो बाज़ार में व्यापारी हैं उनसे टैक्स वसूलना, कर यानी कि टैक्स वसूलना, ठीक है। आज भी हम किसी न किसी रूप में टैक्स देते हैं ना, आज हम सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन उस टाइम पर जो टैक्स वसूला जाता था वो ज़मींदारों द्वारा वसूला जाता था। तो ये सामंत और ज़मींदार क्या क्या करते थे, ये जो नगरों के आसपास किलेबंदी करके महल बना लेते थे, है ना, और इस तरीके से महल बना लेते थे, और ये व्यापारियों, शिल्पकारों और वस्तुओं पर कर लगाते थे, यानी कि टैक्स लगाते थे। कभी कभी इन करों का जो इकट्ठा करना होता था ये खुद करते थे, या कभी कभी ये जो अधिकार होता था ये स्थानीय, मतलब वहाँ का जो मंदिर होगा उनके अधिकारियों को दे देते थे। तो इस तरीके से जो सामंत होते थे, वो लोग टैक्स वसूलने का काम किया करते थे। अब यहाँ पर हमने देखा कि बाज़ार भी है, मंडी भी है, और हट्टा बाज़ार भी लग रहे हैं, और सामान भी देख लिया कि क्या क्या बिक रहा है वहाँ पर, और टैक्स भी वसूला जा रहा है। लेकिन अब ये जो सामान बेच रहा है यानी कि व्यापारी, तो हमें ये देखना है कि वहाँ पर व्यापारी किस तरीके से होते थे। तो क्लास यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों तरीके के व्यापारी होते थे, बड़े व्यापारी भी होते थे और छोटे व्यापारी भी होते थे, जिन्हें हम देख सकते हैं जैसे कि पहला हमें दिखाई दे रहा है कि बंजारे लोग। ये जो बंजारे लोग होते थे ये व्यापार किया करते थे। अब अगर ये व्यापार क्या करते थे, तो ये व्यापार इस तरीके से नहीं क्या करते थे कि एक जगह आकर और रह रहे हैं, और ये क्या क्या करते थे, ये अपने सामान के साथ, अपने कबीले के साथ ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और इस तरीके से व्यापार करते थे, ठीक है। जैसे घूम रहे हैं और घूमते घूमते अपना सामान बेच रहे हैं। दूसरे तरह के जो व्यापारी थे वो घोड़ों के व्यापारी थे। अब घोड़ों के व्यापारी, इसका मतलब सीधा सा है कि भाई वो घोड़े बेचते होंगे, ठीक है। लेकिन इनकी क्या खासियत थी, इन लोगों की ये खासियत थी कि ये अपना संघ बनाते थे। संघ बनाने का संघ यानी कि एक तरीके से ग्रुप बना लेते थे, और इसमें क्या होता था, इसमें एक मुखिया होता था इनका। अब वो मुखिया क्या काम करता था, वो मुखिया ये काम करता था कि जो भी घोड़े खरीदने वाला होता है, मतलब अगर कोई किसी की इच्छा है कि वो घोड़ा खरीदना चाहता है, तो उनसे बातचीत का जो काम करता था ना, ये मुखिया आराम से उनसे कर लेता था। अब व्यापारी, ठीक है क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इसके अलावा जो व्यापारी थे, अब व्यापारियों का जीवन के बारे में आपने सोचा कि अगर उस टाइम पर व्यापारियों का जीवन किस तरीके का होता होगा। तो क्लास, इनका जो जीवन था वो आसान नहीं था, इनका जीवन बहुत सारी चुनौतियों से भरा हुआ था। अब वो चुनौतियाँ क्या थी,
जो व्यापारी थे, व्यापारियों को व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ता था, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता था। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ परमिशन की भी ज़रूरत होगी। अब ये जो जब जाएंगे रास्तों से तो वहाँ पर जंगल भी पड़ेंगे। आपको पता है जंगल में क्या होता है, बहुत जानवर होते हैं ना, तो उनसे तो ख़तरा है ही इन्हें। तो उसके अलावा भी जैसे डाकू वगैरह लोग होते थे तो उनका सामान चोरी होना, सामान लूट जाना, ये सारी समस्याएं इनके साथ बनी रहती थी। तो इनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। तो फिर इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने काफ़िले बनाकर साथ चलने लगे। ठीक है, अब काफ़िले मतलब ग्रुप में चलते थे। ठीक है, और ग्रुप में क्यों चलते थे, ताकि देखिए क्लास, आप लोगों ने ना बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, है ना। तो लास्ट में उसमें 4 लकड़ियाँ देता है सबको तोड़ने के लिए, तो वो एक एक तो सिंगल सिंगल तोड़ लेते हैं, लेकिन जब लकड़ियों को वो गट्ठा बनाकर तोड़ने के लिए देता है तो नहीं टूट पाती हैं, है ना। तो इससे क्या मतलब ये समझाना चाहा था उन्होंने कि जो मतलब ज़्यादा होते हैं उनमें पावर होती है, अगर सब लोग इकट्ठा होकर रहें। तो वही चीज़ इन्होंने समझी और जानी, और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि भाई हम अकेले अकेले जाएंगे तो हो सकता है हमें नुकसान हो जाए, और अगर हम सब साथ चलेंगे तो जो भी मुसीबत आएगी हम सब मिलकर सामना कर सकते हैं उसका। तो इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने काफ़िले में चलना शुरू कर दिया। इसके बाद और साथ ही साथ इन्होंने अपने कई व्यापार संघ भी बनाए। संघ मतलब ग्रुप होता है कि वो सब मिलकर किस तरीके से व्यापार की गतिविधियों को चलाएंगे, इस तरीके से। अब ये जो व्यापार संघ थे इनको गिल्ड कहा जाता था। ठीक है, अब अलग अलग व्यापार संघ बने, जैसे कि हम देखें दक्षिण भारत में मणिग्रामम और नाना देशी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा चेटियाल, मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। गुजरात में अगर व्यापारियों की बात की जाए तो गुजरात में हिंदू और मुस्लिम, बोहरा दोनों समुदाय के लोग शामिल थे, और इस तरीके से उन्होंने अपने ग्रुप बनाए हुए थे। तो क्लास, ये हमारी बात थी कि व्यापार वहाँ किस तरीके से होता था, किन किन चीज़ों का होता था, और व्यापार में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, और उन्होंने कितनी समझदारी से उसका सामना भी किया। आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो है हमारा शिल्पकार यानी कि क्राफ्ट पर्सन्स। अब ये जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे ये क्या काम करते थे क्लास, ये मतलब अलग अलग काम करते थे। जैसे कि बीदर के शिल्पकार थे। तो जो बीदर के शिल्पकार थे, आप सबसे पहले ना ये देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पिक दिखाई दे रही है, इसमें आप देखिए कितनी खूबसूरती से नक्काशी की गई है, कितना प्यारा, मतलब इतना अच्छा से डिज़ाइन बनाया गया है। तो ये यही काम किया करते थे, और ये काम तांबे और चांदी की जड़ाई से किया करते थे, और इसके लिए इतना प्रसिद्ध हो गए कि इस शिल्प का नाम भी बिदरी ही पड़ गया। तो बीदर के शिल्पकार जो काम करते थे उसका नाम बिदरी पड़ गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो पंचल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें कई लोग शामिल थे, जैसे सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, है ना, मंदिरों के, और ये सारे लोग किस लिए ज़रूरी थे, ये सारे लोग मंदिर के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक थे, और ये अलग अलग काम किया करते थे, है ना। जैसे यहाँ पर भट्टी है और ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, तो सुनार का काम कर रहे हैं, तो बिल्डिंग्स वगैरह बनाया करते थे, आर्किटेक्चर वगैरह। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इनका उस टाइम में रहा। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और समुदाय हमें देखने के लिए मिलता है, जो है कपड़ा बुनने वाले सैलियार या कई कॉलरो जैसे बुनकर हमें देखने के लिए मिलते हैं, और ये बहुत समृद्ध समुदाय के रूप में दिखाई दिए। ठीक है, तो वहाँ पर कपड़ा बुनने का काम होता था। आप लोगों को पिछली क्लास में भी हमने बताया कि जो कपड़ा बुनते थे, तो कपड़ा किसके लिए बुनते थे, वहाँ के राजा, आम जनता, है ना,
राजा के घर वालों उन सब के लिए बुने जाते थे, आम जनता के लिए बुने जाते थे। इसके अलावा मंदिरों में बहुत यूज़ होता था कपड़े का। और यहाँ पर देखिए भारत का जो कपड़ा होता था वो बहुत ही उम्दा किस्म का होता था, और ये कपड़ा यूरोपीय बाज़ारों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो चाहे वो हमारे यहाँ की मिर्च मसाले हों या कपड़ा हो, यूरोपियन जो थे उन्हें इन सब चीज़ों ने बहुत आकर्षित किया, और वो यहाँ से अपने बाज़ार के लिए उन्हें लेकर भी जाते थे। आई होप क्लास कि इतनी सारी जो अभी तक बातें हम लोगों ने की वो आपको समझ आई हों। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर क्लास ग्रुप्स में भी आप पूछ सकते हैं। चलिए क्लास थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये बताना है कि छोटे नगर पहले क्या होते थे। ठीक है, हमने क्लास में डिस्कस किया अभी कि कैसे क्या होता था, तो आप उसको पहले समझेंगे अच्छे से और फिर इन सब का आंसर करेंगे। सेकंड, मंडपिका से आप क्या समझते हैं। थर्ड, बड़े गांव में किस किस चीज़ का व्यापार होता था। इन द लास्ट, कपड़ा बुनकर समुदाय का नाम बताइए। जो कपड़ा बुनकर थे उन समुदाय का नाम बताइए। इसके अलावा क्लास एक छोटा सा होमवर्क और हम करेंगे, और उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आज जो बाज़ार होते हैं, ठीक है, आज भी बाज़ार हैं तो उन पर भी कर लगाया जाता है, यानी कि टैक्स लगाया जाता है। तो आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। जानकारी आप क्या इकट्ठा करेंगे, उसमें आप ये देखेंगे कि जो ये कर होता है वो कौन इकट्ठा करता है। ठीक है, जैसे वहाँ पर ज़मींदार करते थे, अब तो ज़मींदार नहीं हैं। ठीक है, तो उन्हें कौन इकट्ठा करता है और ये किस प्रकार वसूले जाते हैं, और इनका प्रयोग जो टैक्स मिलता है, जो लोग जो टैक्स लेते हैं, वसूलते हैं, वो इनका प्रयोग किस काम के लिए करते हैं। ओके क्लास, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हों। चलिए क्लास, आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू क्लास।